दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहते हैं कि आइए और चैनल को थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर करिए दबाकर, और अपना भाई को आशीर्वाद दीजिए इस चैनल को भी। कि अब कि तोरा साथे भईबा रे नहीं जईबा देवा घर, अना तो हमारो ला भरावा, अरे हमसे जाई तौरे ला। जिस तरह से करेंगे, और कोई बोलता है ना कि तुम अश्लील गा दिया, ये गा दिया, तो उनसे पहले वो राइटर कुछ वर्ड को विस्तार करता है कि हमको इस भाव को क्या करना है। कोई गलत या अश्लील नहीं होता है सर, समझ गए ना। लिखने समझ का फेर है कि देखिए गांव का लोग ना ताना भी या बोलिएगा ना कि जिस टाइम आप गिरने वाला रहिएगा ना तो वो आपको गिराएगा, समझ गए। जब उठिएगा तो आपको सराहना करेगा कि नहीं आप तुम अच्छा कर रहा है। कुछ रोमांटिक सॉन्ग है, मतलब कि बताई रे भईबा आई अपन दिल हवा के बात, कल हेटे कहटरा रोका के छौड़ी देला कौरे हाथ, कैसे कहियो कि हमारो नैना चार हो गेला। तो आप सफलता का श्रेय किसको देंगे? सर सफलता का श्रेय तो हम उस कंपनी वालों को देते हैं जो हमको भगाया था, क्योंकि ना ही वो भगाता हमको 4 कंपनी से, ना ही हम यहाँ तक पहुँचते हैं। अखिलेश जी, दर्शकों को बताइए कि जैसे कि भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री है जी, कुछ दिनों से विवादों में चल रहा है। भोजपुरी में मतलब कि अश्लीलता को लेकर के आपका अपना क्या विचार है? एक बात तो हम आपसे पूछे ही नहीं अखिलेश जी, क्या बोलिए? आप जैसे कि आप इस मुकाम तक आ गए हैं, तो अब शादी ब्याह करने का क्या प्लान है? सर शादी ब्याह मेरा हो गया है। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं शिवांगी स्टूडियो में, जो कि राजगीर में स्थित है। इससे पहले आप हमारे चैनल पर कुंदन बिहारी जी का इंटरव्यू देखे होंगे, और हमारे साथ आज एक ऐसे कलाकार हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है मगध में, खास करके नालंदा, नवादा और शेखपुरा ज़िला में। नाम है इनका अखिलेश लाल यादव। अखिलेश लाल यादव जी से आज वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार आज ये इस मुकाम तक कैसे पहुँचे हैं, किन किन मुसीबतों का सामना करके यहाँ पे आए हैं, आज से पहले क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। तो देर ना करते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत। जी नमस्कार, प्रणाम। हम आप लोग का छोटा भाई अखिलेश लाल यादव, और सबसे पहले जितना भी देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से सबको पैर छू के प्रणाम करते हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले आप बताइए कि आप इस इंडस्ट्री में यहाँ तक आए हैं, पढ़ाई लिखाई कहाँ से किए थे? डायरेक्ट यहाँ पे आए या फिर पहले कुछ और करते थे? नहीं सर, करते तो बहुत कुछ थे। इससे पहले तो पढ़ते थे, लेकिन रुचि बचपन से ही था। पढ़ने में उतना मतलब कि मन नहीं लगता था। फैमिली पूरा सपोर्ट किया था पढ़ाने लिखाने के लिए, लेकिन मन नहीं था। बिहार शरीफ में पढ़ाए थे पापा, भले पुअर फैमिली से हैं, बट मतलब किसी तरह से पढ़ाएं, बट फेल हो गए। तो फेल होने के बाद मुंबई चले गए, 1 साल वहाँ पे कमाए। वहाँ कमाने के बाद वहाँ 2-4 कंपनी में हमको भगा भी दिया था। मतलब कि हर समय गाते होते रहते थे, तो लोग बोलते था कि यहाँ पे क्या करता है, जाओ अपना गाओ वो यहाँ पे। अच्छा, मतलब कि आप जिस कंपनी में काम करते थे मुंबई में, वहाँ पे आप अपना मतलब कि जो प्रतिभा था उसको दिखाने का काम करते थे, लेकिन वो प्रतिभा वहाँ के कंपनी वालों को पसंद नहीं आया और आपको वो भगा दिए कि आपको जिस काम में प्रतिभा है, जिस काम में रुचि है, वहाँ पे जा कर के कीजिए। और फिर आप नालंदा आए और शिवांगी स्टूडियो का द्वार देखे और वहाँ पे गाना गाना स्टार्ट किया। तो कैसे कैसे यहाँ पे आए थे शिवांगी स्टूडियो में? जी पहले तो मतलब कि बाहर में ही थे, तो वहाँ पे 2-4 कंपनी ने हमको भगाया। तो फिर हम एक बार रूम पे आए तो रोने लगे। मामा लेकर गए थे वहाँ पे मुंबई। हाँ मुंबई, कि चलो अब फेल हो गया तो चलो वहाँ पे काम उम करना। तो स्वाभाविक सी बात है, जब मतलब कि इम्तिहान में, खास करके मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान में जब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे फेल होते हैं तो उनके पास बस एक मतलब क्या बोलते हैं उसको कि उपाय बचता है कि कमाने जाना है। क्योंकि गांव में जब फेल होने के बाद, हम भी एक बार फेल हुए थे अखिलेश जी, तो हमें भी सब लोग बोलते थे कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। वैसा ही माहौल आपके गांव में भी बना होगा और आप मुंबई चले गए होंगे। जी मुंबई गए तो सर वहाँ आए तो रूम पे आकर रोने लगे। एक कंपनी नहीं, कम से कम 3-4 कंपनी वहाँ से हमको हटा दिया। मतलब कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था कि हम किधर अब काम करें। तो मामा बोले कि हमको कुछ हेल्प कीजिए। सो हम ऐसा करना चाहते, देखते हैं क्या होता है। तो फिर आए तो वो लोग भी कोई सपोर्ट नहीं किया। 2-4 हज़ार रुपया दिए तो उससे कुछ हुआ नहीं। फिर चले आए बिहार शरीफ में एक मतलब कि रिलेशन मेरा रहते हैं, जीजू लगते हैं। तो बोला कि ठीक है हम तुमको सपोर्ट करते हैं। तो 6,000 रुपया लेके फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे। तो फर्स्ट टाइम दुर्गा पूजा का एक सॉन्ग गाए थे, तो उससे कोई तो बेनिफिट हुआ नहीं। उसके बाद जब सेकेंड टाइम आए थे तो मेरा एक सॉन्ग निकला था, आगे चलना तू शेखपुरा बजरिया, वो बहुत बजा था। तो उसी से मनोबल बढ़ा और फिर धीरे धीरे काम करते गए हैं।
हम आपको गाना भी सुनवाएंगे अखिलेश जी से, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले एक बात और बताइए कि आपके जो माता पिता जी हैं वो क्या करते हैं? मम्मी पापा मतलब कि किसानी लाइन में सब लोग हैं, उतना कोई हाई फाई नहीं है, मतलब कि सिंपल परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। प्रॉपर आप कहाँ के निवासी हैं? प्रॉपर ऐसे जिला शेखपुरा पड़ता है, बट गांव तो दरियापुर भदौस पड़ता है मेरा। अच्छा, मतलब कि शेखपुरा जिला के आप निवासी हैं और मगध में रहते हैं और मगध गाना ही गाते हैं? हाँ हाँ जी, मगही गाना गाते हैं। और कभी कभी मतलब शुरू में तो 1-2 भोजपुरी गाए थे, बट उतना हम जिस लेवल का मगध के हैं अखिलेश जी, आप मगध का नाम बढ़ाइए। हाँ, तो इसीलिए मगही सॉन्ग अब गाते हैं। अच्छा, और अपना इसमें ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, अपना मातृभाषा ये है मीठी का मतलब कि तो हाँ, language है। तो अच्छा भी लगता है। अच्छा अखिलेश जी, एक बात बताइए, जैसे कि बहुत सारे आजकल कलाकार हैं और वो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। आप भी बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं, जैसा कि आपने बताया कि फेल हो गए थे, उसके बाद मुंबई चले गए, उसके बाद फिर आए, हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, फिर जीजा जी हमको सपोर्ट किए। तो जो मतलब कि नए कलाकार हैं जो अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश यही देना चाहते हैं कि अगर आपको इसमें रुचि है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो बस एक चीज़ ठान लीजिए कि हमको ये चीज़ करना है, और इसमें थोड़ा सा पहले जानकारी ले लीजिए तो क्या है नहीं है। ऐसे तो सर हम कभी क्लास नहीं गए हैं, बट हम शुरू से ही मतलब कि मोबाइल में देख देख के सब चीज़ करते थे कि हमको किस तरह से डांस करना है, किस तरह से गाना है। कि क्लासिकल ऐसे कि हम कभी क्लास नहीं किए हैं, बट मोबाइल में देख देख के हम सब चीज़ कर लेते हैं। तो उस चीज़ का होना चाहिए रुचि कि हम ये चीज़ करेंगे तो दुनिया में कोई चीज़ कठिन नहीं है, सब चीज़ सोल्व हो जाता है, सिर्फ प्रतिभा रहना चाहिए। मतलब प्रतिभा के आगे सफलता मतलब घुटना टेक देती है। जैसा कि आप बता रहे हैं अखिलेश जी कि मोबाइल, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया एक कलाकार के लिए कितना लाभदायक है? जी देखिए, आप उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस तरह के परोसिएगा, मतलब कि जिस तरह आपका है अनुभव है, कॉन्फिडेंस है, अगर आप उस पर देते हैं तो अगर आपको लाइक करता है तो बहुत चीज़, ये छोटा मोटा कोई वेबसाइट नहीं है, बहुत अच्छा है हम लोग के लिए। एक तरह से मतलब कि समुद्र है, इसमें जैसा आप मतलब कि चाहें कोई भी नहा सकता है, बट उसके पास कुछ गुण होना चाहिए, प्रतिभा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। कोई समुद्र में मोती भी होता है और मछलियाँ भी होती है, तो क्या पकड़ना है वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर। हाँ जी, वो तो आपको ही करना पड़ेगा कि हमको क्या चीज़ करना है। अच्छा, एक बात बताइए अखिलेश जी, जैसे कि आप बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, आप अगर सफलता का श्रेय अगर किसी को देना पड़े तो आप सफलता का श्रेय किसको देंगे? सर, सफलता का श्रेय तो हम उस कंपनी वालों को देते हैं जो हमको भगाया था, क्योंकि ना ही वो भगाता हमको 4 कंपनी से, ना ही हम यहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो वही लोग सपोर्ट भी करता था। काम बहुत रात को काम करते थे, तो मतलब कि हमको 1-2 गाना सुन लेता था, फिर उसके बाद सुपरवाइज़र लोग सोने के लिए भी दे देता था। लेकिन मैंने कंपनी मालिक था, वो जाने के बाद मतलब कि भगा दिया, तो हम लोग उसी को देते हैं। सेकेंड टाइम में जीजू हैं और मम्मी पापा भी है, क्योंकि मेरा मम्मी पापा उतना रईस नहीं थे कि हमको दे, भाड़ा तक भी नहीं दे पाते थे। लेकिन किस्मत है, अपना गुण मेहनत किए और यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब कि सफलता का श्रेय आप दे रहे हैं अपने असफलता को। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सफलता का कुंजी असफलता होता है? जी नहीं, जैसे कि वो नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे गए थे कंपनी में, ठीक है ना सर, अगर वो ये चीज़ को मतलब कि हम गा रहे थे, वो और अपना काम में ले, तो हम वही जुनून हो जाते हैं। ना ही वो भगाता तो ना ही हम ये रास्ता देखते, तो हम उन्हीं को देते हैं, क्योंकि वो किए तो हमारे लिए वही है कि हमको उन्हीं को देते हैं सिर्फ, कि वो किए जो ठीक किए, नहीं करते तो हम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए अखिलेश जी, जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो गांव में जाते होंगे, जैसे कि हम लोग गांव में जाते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है कि पत्रकार साहब आ गए, पत्रकार साहब आ गए। आप अपने गांव में जाते हैं तो वहाँ जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके गांव वाले हैं, चाचा चाची हैं, कैसे मतलब कि स्वागत है? सर, स्वागत की बात, पहले फर्स्ट टाइम तो हम दिन में कभी घर जाते नहीं, हम रात को जाते 8-9 बजे घर जाते हैं, और घर जाने के बाद हम घर से निकलते ही नहीं हैं। मतलब दिन मतलब लगता है, और उससे फ्रेंड से सब लोग से मिलते हैं। गांव में उतना पहले के जैसा इतना मतलब कि पहले बहुत खुला था, कहीं भी घूम सकते थे, लेकिन अब सर उतना नहीं मिल पाता है, और अपने आप में अजीब सा लगता है, और इसलिए कहीं नहीं जाने का मन ही नहीं करता है। अब मार्केट में सही बात है, आप अपना काम में बिजी हैं, दिन भर अपना काम करते हैं, रात को अपना घर जाते होंगे कि नहीं? जी हाँ, तो उतना नहीं छूट नहीं मिलता है, ये जो लाइन में आने में के बाद अब कोई उतना मतलब कि मतलब अपने कामों में बंध जाता है, सब चीज़ होना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हम किस अथी में कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैसा करना पड़ेगा। इसलिए सर सोचिएगा कि हम पहले जैसे खुले गांव में घूमते थे वो ऐसा नहीं है। अखिलेश जी, दर्शकों को बताइए
कि जैसे कि भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री है जी कुछ दिनों से विवादों में चल रहा है। भोजपुरी में मतलब कि अश्लीलता को लेकर के आपका अपना क्या विचार है? सर देखिए, अश्लीलता तो ये हम भी सुने हैं, बट देखिए अश्लील अगर है तो हर जगह अश्लील है, ठीक है ना। भोजपुरी में अगर अश्लील है तो आज भोजपुरी में अश्लील नहीं था, पहले भी था, लेकिन देखिए होता है ना कि गाने के बाद आदमी का माइंड में होना चाहिए। अब वेबसाइट पे जाइए तो आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ का मतलब कि उस पर अपलोड किया जाता है, तो जिसको रुचि जिसको अच्छा लगता है वो अपना देखता है। वो तो एक मतलब कि समुंदर है, उसमें आप जाइएगा तो कुछ भी आप उसमें गंगा जल भी ले आ सकते हैं। साइड में देखिएगा तो नन्ही लाला भी बहता है, तो उससे आप वो भी उठा सकते हैं। तो उसका अपना अपना जो देख रहा है उसका अपना डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ उसको देखें, और वो नज़रिया होना चाहिए कि हम इसका हर चीज़ का अर्थ अलग अलग होता है, बट अपना अपना सबका है। ऐसा तो हमको कुछ लगता नहीं है कि अश्लील होता है। और बॉलीवुड में सर देखिएगा तो क्या बोलें, छोड़िए ये सब, बोलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, अश्लीलता सिर्फ भोजपुरी में ही नहीं है, भोजपुरी छोड़ करके और भी जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, टॉलीवुड है, हर जगह अश्लीलता है। लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी को बदनाम करने की साजिश है ये। तो बदनाम करने का सर देखिए अब उतना कुछ होगा नहीं किसी को, क्योंकि अगर एक वो बदनाम करना चाहता है तो उसको 10 को खड़ा करने के लिए भी जिंदा है, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा अखिलेश जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आप सिर्फ भोजपुरी गाना ही बनाते हैं या फिर मतलब कि बॉलीवुड वगैरह में भी जाने का कुछ प्लान है? सर देखिए अभी तो स्टार्ट है कि अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, साल भर हो रहा है हमें, और अभी तो उतना अभी सोच रहे हैं कि अपना इधर मगध में ही अपना नाम करें, थोड़ा आगे चल के अपना नाम करें, उसके बाद सर सबका रुचि रहता है कि हम कुछ ना कुछ करें, आप बड़े मतलब कि मुकाम तक जी जाएं। जी, अपना तो सबका रहता है। देखिए आगे क्या होता है, मेहनत जारी रहेगी। अच्छा एक बात और बताइए, जैसे कि आपका जो गाना है मतलब कि 10 मिलियन 20 मिलियन यहाँ तक मतलब कि करोड़ों करोड़ लोग देखते हैं, तो आपको कैसा लगता है? सर देखिए अब हर मेहनत करता है और उसको आदमी श्रेय देता है तो अच्छा ही लगता है, और लगता है कि इसी तरह से मनोबल बढ़ाएं और हमें आगे बढ़ाएं। अब आपसे तो हम सारा वार्तालाप कर लिए, अब हमारे दर्शकों को कुछ गाना वगैरह गा करके सुना दीजिए कि जो पहला गाना आप गाए थे मतलब कि कैसे शुरुआत किए थे आप? सर पहला गाना मतलब कि मेरा एक भाई था, और भाई नहीं था मतलब कि अपना ही था, अमन जी करके नाम है, तो हम उन्हीं से गाना लिखवाए थे फर्स्ट टाइम। अभी भी वही देते हैं गाना, अब थोड़ा बहुत इधर उधर से आने लगा है, तो वही मतलब कि एक साथ बैठे थे, तो उतना रुचि मतलब पता नहीं था कि इस लाइन में क्या क्या करना पड़ता है, तो वही गाना एक दिए थे कि चलना से पूरा बजरिया, तो वही आए थे और शूट किए थे यहाँ इधर बैतरनी में मेरा शूट हुआ था वो गाना। 15 दिन तक तो सर कुछ मतलब कि हुआ नहीं था, मतलब कि कुछ नहीं हुआ। 15 दिन के बाद हम फिर से मुंबई ही जाने वाले थे, मतलब कि कपड़ा वपड़ा सरिया लिए थे, सोचे यार कुछ होगा नहीं अब। उसके बाद जैसे ही हम कल निकलते तो शाम के वक्त से 3 बजे, वो टाइम हमको याद है 3 बज रहा था, 3 बजे से उसका व्यू भागना स्टार्ट हुआ था। 5 मिनट में 10,000 20,000 ऐसे करके भाग रहा था, तो हमको लगा कि नहीं ये गाना बजेगा। कल होके पूरा एकदम एरिया में बज रहा था, इतना बजा कि बहुत अच्छा सा फील हुआ। गा करके सुना दीजिए। हाँ गाना वो था कि आगे चल ना तू से खपुरा बाजारी, आगे छाउड़ी चढ़ाइए देबऊ गिरिंडा पहड़ी, आगे छाउड़ी आगे की न देबऊ लाले रंग घरी, आगे छाउड़ी आगे चल ना तू से खपुरा बाजारी, आगे छाउड़ी। तो यही एक सॉन्ग था, और मेरा इस पूरा ज़िला में गिरिंडा पहाड़ बनता है, तो उसी पे लिखे थे। अच्छा लगा, बहुत बजा था। मतलब 10-15 दिन तक व्यूज नहीं जा रहे थे और डायरेक्ट मतलब बनना स्टार्ट? हाँ मतलब कि 10-15 दिन के बाद व्यू नहीं गया, तो गांव वाला कोई बोला कि अब कुछ होगा थोड़ी, मतलब कि देखिए गांव का लोग ना ताना भी या बोलिएगा ना कि जिस टाइम आप गिरने वाला रहिएगा ना तो वो आपको गिराएगा, समझ गए। जब उठिएगा तो आपको सराहना करेगा कि नहीं अब तुम अच्छा कर रहा है, आप बोलता है कि नहीं तुम कुछ कर रहा है। एक आध गाना और बताइए, जैसे कि बज रहा है, ये तो यूट्यूब पर लोग देखते होंगे, लेकिन आप हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। जी ये गाना इधर ही हुआ था लॉकडाउन से पहले। व्यूज है कि नहीं? 90,77,000 है। हाँ तो ये भी गाना बजा था, क्योंकि ऐसे करके भाटे पर कुछ रोमांटिक सॉन्ग है, मतलब कि बताई ही रे भैया आई अपन दिल हवा के बात, कल हेटे कहटरा रोका के छौड़ी देला कौरे हाथ, कैसे कहियो कि हमारो नैना चार हो गेला, कैसे
अरे कहियो कि हमारो नहीं नाचार हो गेलो तो हमारा भट्ठे पर के छौड़ी से प्यार हो गेलो। बहुत ही बढ़िया गाना था, ये अमन भैया ही लिखे थे, बहुत अच्छा लगा। और भैया को बोलना चाहते हैं कि अब इसी तरह से लिखिए और आगे बढ़ाइए अपने भाई को। और बहुत सारा है, बहुत जगह से आ रहा है गाना, तो देखिए आगे क्या होता है। बस गायक का जो सबसे बड़ा पूंजी होता है अखिलेश जी, वो होता है राइटर जी। आप उन राइटरों को क्या कहना चाहेंगे जो आपको मतलब कि फेमस करवाते हैं? जी देखिए, उनको तो हम दिल से बहुत मानते हैं और बहुत वो हैं तो हम हैं, ऐसा कि नहीं कि हम हैं तो वो हैं तब हमें, क्योंकि उनका कलम में ताकत है, तभी हम आगे कुछ कर पाते हैं। उन जिस तरह से करेंगे, और कोई बोलता है ना कि तुम अश्लील गा दिया, ये गा दिया, तो उनसे पहले वो राइटर कुछ वर्ड को विस्तार करता है कि हमको इस भाव को क्या करना है। कोई गलत अश्लील नहीं होता है सर, समझ गए ना, लिखने समझ का फेर समझ का फेर है, अपना अपना सोच पे डिपेंड करता है, और ऐसा कुछ नहीं है। राइटर हैं बड़े, अपना उनके कलम में ताकत है और हम लोग उन्हीं के पीछे हैं, वो पहले आगे वो हैं तब हम लोग हैं। एक दो गाना और सुना दीजिए अखिलेश जी, बहुत दूर गाना से तो सर देखिए बहुते है, ठीक है ना। फेमस हुआ। फेमस तो अदर चैनल से भी फेमस हुआ है, लेकिन फिलहाल हम अभी शिवांगी फिल्म में है, यहाँ से भी बहुत सारा 5-6-10 गाना हुआ होगा। और एक यादव जी का सॉन्ग है, अभी फिलहाल इधर कल परसों भी 5-6 गाना का शूट हुआ है। अच्छा, आपका? हाँ, पहाड़ पे किधर बिहार शरीफ में हुआ था, तो बहुत जल्द आएगा। और बोल बम के सॉन्ग भी आया था कि अब की भट्ठे पर के छौड़ी संग देवघर जेबे। अच्छा हाँ, ये वाला गा दीजिए, दोनों मतलब कॉमन लग रहा है, सिमिलर। हाँ कॉमन। कि अब की तोरा साथे भईवा रे नहीं जइबा देवा घर, अना तो हमारो ला भरावा, अरे हमसे जाई तौरे लड़, कि कैसे कहियो कि जाके हम कबार लैबौ रे, जाके पटना से जोड़े हम कबार लैबौ रे, तब की भाठे पर के छौड़ी संग देवघर जइबौ रे। ये भी अच्छा था, बट इनका बहुत अच्छा था महाराज, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इसके आगे क्या था? इसका आगे था कि ढोई के अइटा बालू पैसा कैल कै जामा, और अपना ले सुहुटल लकई हमारा ले पैजामा। इसी तरह का था, स्टोरी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा मतलब कि गा रहे हैं आप, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएं। सर इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करिए, बस मेहनत है, अभी तो कुछ ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, और अभी तो 1 साल में आप इस मुकाम को हासिल जी। किए हैं, अपने आप में काबिले तारीफ है अखिलेश जी। ये प्रदीप भैया का आशीर्वाद है, क्योंकि वो गुस्सा भी करते हैं तो उनमें प्यार है, वो आपका गार्जियन एक तरह से। हाँ एक तरह से फैमिली है वो। अच्छा, आखिरी सवाल अखिलेश जी, आपका तो इंटरव्यू कर लिया, हम हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने दर्शकों को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहते हैं कि आइए और चैनल को थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर करिए दबाकर, और अपना भाई को आशीर्वाद दीजिए इस चैनल को भी, और ऐसे हंसते खिलखिलाते रहिए, अपना भाई को सपोर्ट करिए। और आपका चैनल का जो है नालंदा दस्तक, उनको आप लोग एक बार जाकर खोल कर देखिएगा। आपका छोटा भाई जो भी हुआ है इंटरव्यू दिए हैं, तो आप लोग एक बार जाइएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और अच्छा, एक बात तो हम आपसे पूछे ही नहीं अखिलेश जी, क्या बोलिए? आप जैसे कि आप इस मुकाम तक आ गए हैं, तो अब शादी ब्याह करने का क्या प्लान है? सर शादी ब्याह मेरा हो गया है। हम जब मुंबई में थे तभी मेरा शादी लग चुका था, तो इधर फिलहाल शादी किए हैं, 2-4 साल वेटिंग में डाले हुए थे। सोचे कि कुछ कर लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर भी तब जाकर करेंगे। तो अब शादी ब्याह? हाँ अप्रैल में शादी हो गया है। इसी अप्रैल में? हाँ इसी अप्रैल में हुआ है। लॉकडाउन आपका निभा गया अखिलेश जी। लॉकडाउन निभा गया है, लेकिन क्या करें सर, तिलक उलक नहीं मिला है। आप क्या कीजिएगा तिलक लगे, आप तो फेमस हो गए। अरे फेमस हो गया, लेकिन देखिए मंगनी बैल के दांत थोड़ी गिनल जाता है। अच्छा, जो मिल जाता। देखिए, तो ये अखिलेश जी थे जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। इनका कहना है कि हम पहले असफल हुए थे, अगर मुंबई में हमें वो चैनल वाले कंपनी नहीं निकालती तो वो ये बिहार नहीं आते, शिवांगी स्टूडियो नहीं आते। और एक चीज़ और ये बताए कि बीच में बहुत डिमोटिवेट हुए। इनका एक गाना था शेखपुरा वाला जो आपको सुना है, मतलब 15 दिन तक उस पर व्यूज नहीं जा रहा था, और डायरेक्ट मतलब कि उड़ान लगा, और ऐसा उड़ान लगा कि अखिलेश जी को पूरा जिला पूरा मतलब कि जवार जानने लगा। और ये आज इनका एक एक गाना मतलब कि करोड़ों में व्यूज जाता है। और ये दर्शकों को धन्यवाद देना चाहते हैं, अपने जीजू को धन्यवाद देना चाहते हैं, अपने राइटरों को धन्यवाद देना चाहते हैं।
इनसे हम बात किए। आप इनके इस सफलता का मतलब कि क्या बोलते हैं, स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे इस चैनल को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। और देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम के साथ, नालंदा दस्तक, राजगीर। शिवांगी स्टूडियो के जो मैनेजर हैं भूषण जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे ये क्या करते हैं और जो कलाकार आते हैं उनको क्या ये मतलब कि सिखाते हैं, कैसे कैसे करवाते हैं। भूषण जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। जी नमस्कार, प्रणाम। जो भाई लोग या जो माता पिता जो देख रहे हैं इस चैनल को माध्यम से, सभी को दिल से प्रणाम। भूषण जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? डायरेक्ट मतलब कि मैनेजर बन गए या फिर इससे पहले कुछ और करते थे? नहीं सर, मैनेजर तो डायरेक्ट कोई चीज़ में तो डायरेक्ट कोई चीज़ का पद तो नहीं मिल जाता है। पहले सिंगिंग करते थे यहाँ करके, तो गाना वाना गाते थे, आए तो गाते उते भैया को काम हमको अच्छा लगा था। अच्छा, जो यहाँ के जो संस्थापक, हाँ, प्रदीप परदेसी जी हुए भैया जी, उनको मेरा जो काम जो भी मैं करता है जो भैया को अच्छा लगता था, तो इसी तरह हम पर विश्वास करने लगा। विश्वास हम भी जमा दिए, तो उसी तरह भैया मुझ पर पहले मतलब कि आप गाना गाते थे? जी गाना गाते थे। तो गाना गाते थे तो गाना गाना भी बंद कर दिए हैं कि वो भी काम चालू है, या फिर सिर्फ मैनेजर गिरी ही कर रहे हैं? अब बताइए सर, हम गाना सोच करके यहाँ आए हैं गाने के लिए सर, और गाना बंद कर देंगे? गाना भी गाते हैं और मैनेजिंग भी करते हैं। अच्छा, मैनेज करते हैं पूरे स्टूडियो को। एक बात बताइए भूषण जी, जैसे कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे जब हम जाते हैं, हम भी ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कलाकार हैं, वो पैसे के अभाव में बड़े बड़े स्टूडियो में नहीं जगह मिल पाता है उनको। उन सभी कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमको मेरा तरफ से तो यही है कि जो जिनके पास अपने आप में टैलेंट ही है, तो सर इसमें इस लाइन में आइए। जिसके पास नहीं टैलेंट ही है सर, तो झूठ के पैसा भी बर्बाद करना कोई अच्छा बात नहीं है। क्योंकि माता पिता को हर एक लगता है कि मेरा बेटा कुछ करे। अब बताइए 1000, अब तो इतना स्टूडियो खुल ही गया, लगता है किराना दुकान है, तो सबके पैसा के काम है। तो 1000 होता है, सिंगर लोग गाने के लिए चलाता है, तो हमको लगता है कि 1000 के बदले वो 10 दिन मेहनत कर लेना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए। तो ठीक है सर, कहीं से थक गया, गाता गाते थक गया है, तो एक बार शिवांगी स्टूडियो भी आके तो देखिए, एक बार कम से कम आके देखिए कि यहाँ काम कैसा होता नहीं होता, क्या रिस्पॉन्स मिलता है नहीं मिलता है जो। अच्छा भूषण जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि शिवांगी स्टूडियो आइए, उन कलाकारों को मतलब कि आप लोग चार्ज लेते होंगे, उचित चार्ज होता होगा कि ऑडियो गाना का इतना लगता है, वीडियो गाना का उतना लगता है, तो क्या है आपका मतलब? कैसे? देखिए सर, चार्ज तो लगभग करता है, लेकिन देखिए किसी को जो कलाकार बनना चाहता है, गायक बनना चाहता है, हीरो बनना चाहता है, उसके पास देखिए टैलेंट ही है, तो सर पैसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हमको लगता है कि उस सिंगर से या कलाकार से हमको लगता है कुछ आएगा, तो हम उससे मेहनत अपने आप पर बहुत मेहनत कर देते हैं, और पैसा तो ही लगभग करता है सर, तो क्या कीजिएगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अगर कोई कलाकार है, ठीक है, और उसके पास अनुभव है, प्रतिभा है, टैलेंट है, और अगर वो निखारना चाहता है और वो आपको अच्छा लगता है, तो उसे आप मतलब कि मुफ्त सेवा देंगे? जी। जैसे मैं कुंदन बिहारी जी आए थे यहाँ, पहला बार आए थे गाना गाने के लिए, तो उनके पास टैलेंट ही था, उनके पास से 1 रुपया भी नहीं लिया गया था, तो उसके पास टैलेंट ही था, तो उनके लगा कि हम इससे कुछ हो जाएगा, मेरा कंपनी का नाम हो जाएगा। तो सही में नाम ही हो जाएगा। तीसरा गाना उनका हिट हुआ था। अच्छा, कुंदन बिहारी का जो मतलब कि अपने जीवन का वो तीसरा गाना गाए थे शिवांगी स्टूडियो से, जो कि वो कहीं और गाते थे, पहले गाते थे बहुत जगह, कंपनी तो नाम याद नहीं है सर कि वो। अच्छा भूषण जी, एक बात और बताइए, जैसे कि यहाँ पे जो कलाकार आते हैं, जो सिंगर आते हैं, वो वहाँ पे गाना गाते हैं, ठीक है, उस तरफ गाना गाते हैं और आप इस तरफ होते हैं, तो उसको मैनेज कैसे करते हैं? सर देखिए, साउंड कार्ड के अनुसार होता है, 2 माइक होता है, एक अंदर माइक होता है, एक बाहर होता है। हम जो बोलेंगे उनके पास सुनाई पड़ेगा, वो जो बोलेंगे हम सुनेंगे। एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। आप जी जो बोलेंगे वो सिंगर को सुनाई देगा, और जो सिंगर बोलेगा वो आपको सुनाई देगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पे और देखा जाए तो और यहाँ पे क्या क्या काम करवाते हैं आप सिंगरों से और कलाकारों से? काम क्या करवाएंगे सर, जो काम होता है वही काम नहीं करवाएंगे। काम मतलब कि गाना गाने आता है तो वीडियोज वगैरह भी आप स्टूडियो में ही बनाते हैं या फिर कहीं और बाहर ले जाकर के बनाते हैं? जी बाहर ही बनाते हैं। हाँ देखिए, कोई भी कलाकार, देखिए मेरा एक मूवी भी यहाँ मेरा कंपनी से शूट होगा, उसका मुहूर्त भी निकल गया है। अच्छा, इस शिवांगी स्टूडियो से? जी, लेकिन लॉकडाउन के कारण नहीं कुछ होने पाया है। मूवी का नाम हुआ टोटो ड्राइवर। जो भी कलाकार करना चाहते हैं जो संपर्क कर सकते हैं। मतलब आप इस स्टूडियो के माध्यम से एक मूवी रिलीज करना चाह रहे हैं, उसका नाम है टोटो ड्राइवर,
और उसमें जो मतलब कि अपना रोल प्ले करना चाहता है, जो उसमें अपना मतलब कि काम करना चाहता है, वो आकर के आप ऐसे में सर कोई भी जैसे कि कलाकार चाहता है कि नहीं हम काम कर सकते हैं तो अपना इंटरव्यू आके यहाँ दे सकते हैं कि कलाकार इसमें मूवी में सक्सेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो अपना इंटरव्यू उसमें देंगे, उसी अनुसार बताएंगे क्या है नहीं उसके प्रतिभा के अनुसार आप उसको काम देंगे। काम देंगे जी सर। और क्या कहना चाहेंगे भूषण जी हमारे दर्शकों को, और आप अपने जो आपके जो कलाकार हैं जो अभी आपको सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्या कहेंगे सर, जो देख रहे हैं हमारे अमित चौरसिया जी के चैनल अपना पर्सनल हुए हैं नालंदा दस्तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि घंटी दबाइएगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो इसीलिए क्या कहेंगे, दिल्ली से सभी को प्रणाम। तो ये थे भूषण जी जो कि शिवांगी स्टूडियो को मैनेजर हैं। इन्होंने बताया कि कोई भी कलाकार हो, कोई भी मतलब कि सिंगर हो, उसके पास अगर टैलेंट है तो वो किसी भी स्टूडियो में गाए, फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि उसके पास टैलेंट होना चाहिए, मतलब कि प्रतिभा होना चाहिए। और हम भी कहते हैं जिसके पास प्रतिभा है वो कभी असफल नहीं हो सकता है। और भूषण जी भी वही कह रहे हैं जो कि सभी कलाकारों को मैनेज करते हैं, पूरी स्टूडियो को मैनेज करते हैं, इनका भी यही कहना है। हमारे साथ भूषण जी थे और इसके पहले अखिलेश लाल यादव जी थे, उनको आपने सुना। और ऐसे ही कलाकारों को सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।